चलिए आज की हमारी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि कल की क्लास में हम कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह सीखेंगे। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टकट की में कुछ शॉर्टकट की कीज ऐसी हैं, जैसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेबुक पर। डेबुक पर आप जाए देखेंगे कि मेरे पास ये सारी एंट्रियां हैं। मैं यदि इसको डिटेल फॉर्म में देखता हूँ तो मैं अल्टर F1 कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ये रवि को मैंने पेमेंट करा है, पीयूष को पेमेंट करा है। कई बार कुछ चीजें, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ चीजें कैसी होती है, रिपीटेड होती है। हम किसी व्यक्ति को डेली पेमेंट कर रहे हैं, डेली पेमेंट तो पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि भाई कई बार हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेली हम कुछ पैसा, 100 रुपये 200 रुपये डेली हम जमा करते हैं। तो बार बार एंट्री करने से हम बचेंगे, उसके लिए हम उसी को डुप्लीकेट में कॉपी और पेस्ट करते हैं। मतलब इसके लिए कॉपी और पेस्ट का ही मटेरियल है, तो उसको कहा जाता है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट के लिए आपको क्या करना है, मैं साथ ही साथ आपको यहाँ शेयर करते भी चलता हूँ बटन। तो सबसे पहले शॉर्टकट बटन हमारे पास है, जिसका नाम है Alt+2। Alt+2 से हम लोग क्या कर पाते हैं, डुप्लीकेट कर पाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट कैसे होगा, चलिए सीखते हैं। तो जैसे रवि नाम का जो व्यक्ति है, इसको दोबारा पेमेंट करना है, तो आप अपने सिस्टम से Alt+2 करेंगे और अगेन Ctrl+A करेंगे। तो आप देखेंगे कि रवि का जो नाम है वो 2 बार हो गया। तो एक नाम तो ये हो गया, और एक नाम कहाँ हो गया, और ये आ गया आपका। तो 2 बार हो गई एंट्री। फिर आपने Alt+2 करा, Ctrl+A करा, आप देखेंगे आप 3 बार हो गई। देखिए, एक तो ये है और 2 एंट्री ये हो गई आपकी। ये चूंकि आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बाउचर नंबर आगे पीछे है हमारा। तो वही कहानी है कि भाई Alt+2 Ctrl+A। तो ये इस तरीके से हम किसी भी एंट्री को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये एक शॉर्टकट बटन है हमारा। अगला शॉर्टकट बटन, कि यदि आप चाहते हैं सारी एंट्रियां हमारी हाइड हो जाए 1 बाय 1, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से आप करेंगे Ctrl+R। इससे हम उस एंट्रियों को हाइड करते हैं, हाइड एंट्री। और ऐसे ही हमारे पास एक बटन आएगा जिसका नाम है Ctrl+U। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, अनहाइड कर पाते हैं एंट्री। कैसे, देखिए, जैसे जैसे आप Ctrl+R करते जाएंगे, आप देखेंगे मेरी एंट्रियां क्या होती चली है, हाइड होती जा रही है। जैसे ही मैं Ctrl+U करूंगा तो मेरी सारी एंट्री 1 बाय 1 क्या होगी, मेरे पास वापस आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, सारी एंट्री हमको नहीं छिपाना, हमको केवल एक एंट्री छिपाना है, जैसे ये जयेश नाम के व्यक्ति की एंट्री छिपाना है, तो आप इस पे आ जाओ और यहाँ से Ctrl+R कर दो। तो आप देखेंगे यहाँ से एंट्री आपकी हाइड हो गई। दोबारा जब आप Ctrl+U करेंगे तो ये वापस जयेश नाम की एंट्री आपके सामने। तो ये सेकंड शॉर्टकट की है हमारी। इसके आगे हम चलते हैं और शॉर्टकट्स बटन में। आप चाहते हैं कि एक सिंगल क्लिक से सारी एंट्री हमारी डिलीट हो जाए। भाई जैसे यदि मुझे अभी डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से Alt+D करता हूँ, फिर मेरे पास डिलीट SR नो आता है। मैं चाहता हूँ एक ही बार में डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा कि देखिए मेरे सिस्टम से मैं यहाँ से करूंगा Ctrl+स्पेस। तो इससे होता है हमारा ऑल सेलेक्ट। और ऑल सेलेक्ट जब आप कर लेंगे तो आप देखेंगे सारी चीजें सेलेक्ट हो गई। अब यदि आप Alt+D करते हैं तो एक ही बार में जितनी एंट्री है सारी हमारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सारी एंट्री को डिलीट कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, ऑड नंबर में, इवन नंबर में ही एंट्री डिलीट हो, केवल पूरी एंट्री नहीं करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये 2 नंबर वाली हटाना है तो आप नॉर्मल स्पेस करें, स्पेस। 4 पे आपने स्पेस करा, 6 पे आपने स्पेस करा, 8 पे आपने स्पेस करा, तो आप देखेंगे मेरी ये 4 लाइन सेलेक्ट हो गई। जैसे ही मैं अब यहाँ से Alt+D करता हूँ तो मेरी यहाँ से एंट्री क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास अगला है। फिर हम और शॉर्टकट बटन की तरफ चलते हैं।